हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रिक्रूटमेंट अड्डा 24/7 पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस में जो लेटेस्ट वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। हम जानेंगे कौन सी पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, कितनी पोस्ट निकली हुई है, कौन कौन उसे अप्लाई कर सकता है, उसे अप्लाई करने का क्या प्रोसेस होगा, उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो सीएसएफ की तरफ से जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप इसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट जो है वो कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए है 2022 में। सीएसएफ में एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो वो 21 नवंबर 2022 से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा और 20 दिसंबर 2022 तक चलेगा। लास्ट डेट अप्लाई करने का 20 दिसंबर 2022 के रात के 11 बजे तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इंडियन मेल एंड फीमेल दोनों एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। टेम्परेरी पोस्ट है, फिर बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। इसका पे लेवल जो होगा वो 3 होगा, 21,700 से लेके 69,100 होगा। ये जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में ही आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। ये जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर का डिटेल दिया गया है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ट्रेड टेस्ट और रिटन एग्जाम और मेडिकल एग्जाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जो रिटन एग्जाम होगा वो सीबीटी या ओएमआर बेस्ड होगा। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका के क्वेश्चंस दिए होंगे, दो लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस पढ़ने को मिलेंगे। फाइनल सिलेक्शन जो है इनका रिटन एग्जाम और पीईटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद किया जाएगा और आपका एडमिट कार्ड जो है वो सीआईएसएफ का ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज किया जाएगा। कोई भी आपको ऑफलाइन मोड में दिया नहीं जाएगा, आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आके एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। 10% जो वैकेंसीज हैं वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व की गई हुई है। इसका पे लेवल मैट्रिक्स 3 होगा और 21,700 से लेकर 59,100 तक का आपका पे साइकिल होगा। नेशनल सिटीजनशिप इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। आप इंडियन सिटीजन है तो आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ नीचे आप आएंगे तो टोटल वैकेंसीज कितनी होगी वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ कांस्टेबल कुक वैकेंसी 274 है और टोटल की बात करें तो 304 है एक्स सर्विसमैन की मिला करके। कांस्टेबल कॉबलर की जो डायरेक्ट में 5 वैकेंसीज है, टेलर की 24 है, बार्बर की 92 है, वॉशरमैन की 106 है, स्वीपर की 179 है, पेंटर की 1 है, मेसन की 11 है, प्लम्बर की 4 है, माली की 3 है और वेल्डर की 3 है। टोटल जो है 702 है। अगर बैकलॉग की वैकेंसी की बात करें तो कॉबलर की 1 आ जाएगी और बार्बर की 7 है। टोटल अगर बैकलॉग वाली वैकेंसी भी मिला के देखें तो टोटल 710 पोस्ट की वैकेंसीज है। आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपका नॉर्थ सेक्टर में कितना है, एनसीआर में कितना है, वेस्टर्न में कितनी वैकेंसीज है, इन सब का डिटेल आपको बाय फैब्रिकेट करके यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे अपर कैटेगरी में कितनी होगी वो सारी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। डायरेक्ट मेल की वैकेंसीज की है ये लिस्ट। आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट फीमेल की वैकेंसीज की भी सीट मिल जाएगी कि कौन से सेक्टर में कितनी वैकेंसीज है। अपर एससी एसटी ओबीसी के लिए वैकेंसीज है, सेक्टर में कितनी है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी फीमेल की। और एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी जो टोटल 77 है वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि रिजर्वेशन जो है वो एससी एसटी ओबीसी को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दिया जाएगा, वही रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा। कैंडिडेट जो है सिर्फ एक ही ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल ट्रेड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो सेम टाइम पे ही आपका रिटन एग्जाम होगा सारे टेस्ट का, तो आप एक ही टाइम पे एक ही ट्रेड के लिए ही एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अगर मल्टीपल आप ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप सिर्फ एक ही ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करें तो 100 रुपए की एप्लीकेशन फी होगी। अपर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए की फीस होगी। बाकी एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पीएसटी पीईटी डॉक्यूमेंट एंड ट्रेड टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा, फिर मेडिकल एग्जाम आपका रखा जाएगा। टू स्टेज में आपका रिक्रूटमेंट होगा। बिफोर मेडिकल एज अंडर पीएसटी पीईटी और डॉक्यूमेंट एंड ट्रेड टेस्ट होगा, फिर ओएमआर बेस्ड सीबीटी टेस्ट होगा,
जिसमें हिंदी और इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गाइस अब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात कर ले तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है आपका 10th पास आउट या इक्विवेलेंट आपका पास आउट होना चाहिए स्किल ट्रेड के लिए, जो बिफोर क्लोजिंग डेट मतलब एप्लीकेशन के लास्ट डेट तक आपका ये 10th या इक्विवेलेंट पास आउट आपके पास होना चाहिए। फिर स्किल ट्रेड बार्बर, बूट मेकर, कॉबलर के लिए, ट्रेलर के लिए, कुक के लिए, मेसन के लिए, माली के लिए, पेंटर के लिए, प्लम्बर के लिए, वॉशरमैन के लिए, वेल्डर के लिए। अगर इनमें से किसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10th पास आउट होने चाहिए अब बिफोर आपके क्लोजिंग डेट से पहले के लिए। और आपके पास अगर ITI सर्टिफिकेट है इस ट्रेड में तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है। अगर नहीं है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं पर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा जिनके पास ITI सर्टिफिकेट उसी ट्रेड का है तो उनको पहले फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा और आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्लोजिंग डेट से पहले आपका पास आउट होना चाहिए। और अगली जो है 10th और इक्विवेलेंट पास आउट चाहिए। अनस्किल्ड ट्रेड जो स्वीपर है उसके लिए अगर आपके पास कोई ITI सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, आप अनस्किल्ड एम्प्लॉइज ट्रेड में आते हैं तो 10th और उसके इक्विवेलेंट पास आउट हैं आप क्लोजिंग डेट से पहले तो भी आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा जो स्किल ट्रेड है उसमें अगर आपके पास ITI है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, अगर आप सिर्फ 10th पास आउट है तो आपको सेकंड प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 साल से 23 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 1 अगस्त 2022 के हिसाब से एज कैलकुलेट किया जाएगा। और आपका SC ST OBC कैंडिडेट को अलग से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST के लिए आपके 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, यहाँ जो भी रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हाइट की अपर SC EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए आपका पैराग्राफ 6.31 के हिसाब से मेंशन किया हुआ है 170 सेंटीमीटर। और चेस्ट है अपर SC EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ पे 80 to 85 होगा, मिनिमम एक्सपेंशन 5 है। फीमेल के लिए जो हाइट है यहाँ पे 157 लिखा हुआ है पैराग्राफ 6.31 में। आपको यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं गढ़वाल्स, गोरखास, डोगरास जो है उनसे अगर हिली एरिया से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए हाइट जो है 165 सेंटीमीटर है मेल के लिए, फीमेल के लिए 155 है। और चेस्ट जो है यहाँ पे 78 to 83 सेंटीमीटर है और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। और यहाँ ऑल अदर कैंडिडेट्स बिलोंग टू ST ट्राइब है वो 162 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 150 और 76 to 81 सेंटीमीटर चेस्ट है और 5 एक्सपेंशन है। वेट आपका हाइट और एज के प्रोपोर्शनल होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ आपको दिया हुआ है। साइट, आई साइट की बात करें तो विजन जो 6/6 एंड 6/9 ऑफ 2 आईज विदाउट करेक्शन है, विदाउट वेयरिंग ऑफ ग्लास। तो आई साइट के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना आपका विजन होना चाहिए। टैटू के बारे में भी दिया हुआ है कि आपके कहाँ पे टैटू नहीं होना चाहिए और कितना टैटू का साइज है वो यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। तो यहाँ इस डिटेल को डाउनलोड करके आप ध्यान से पढ़ सकते हैं और सारी नोटिफिकेशन की जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कौन कौन इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह अप्लाई करना है वो यहाँ पे आपको डिटेल दिया हुआ है, किस तरह आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा। और रिक्रूटमेंट सेंटर कौन कौन से होंगे यहाँ पे आपके नॉर्थन में कौन से हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपका रिक्रूटमेंट सेंटर का एरिया कौन सा, स्टेट कौन सा पड़ता है। अपलोडिंग जो फोटोग्राफ अपलोड करने, सिग्नेचर अपलोड करने, डॉक्यूमेंट कितने MB की होनी चाहिए वो डिटेल है। लास्ट अप्लाइंग डेट है 20 दिसंबर 2022 तक आपको एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की डिटेल आपको यहाँ दी हुई है कि 100 रुपये की फीस होगी। फीमेल SC ST कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है, ऑनलाइन फी आपको पेमेंट करनी होगी, वो नॉन रिफंडेबल फी होती है। तो यही एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। डिटेल में आप जाके इसे पढ़ सकते हैं और डाउनलोड करके अपने पास देख सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो देख करके समझ में आ गया होगा। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज में जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी निकली हुई है, कौन कौन उसे अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती रहे।